बीएससी बैंकिंग इंडेक्स जिसने लास्ट 1 ईयर में अप्रोक्स 15% का रिटर्न दिया है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स एंड फेवरेबल पॉलिसीज लाइक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड यूपीआई। लेकिन लास्ट 1 मंथ की बात करें तो इस बैंकिंग इंडेक्स ने 6.11% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। बैंकिंग इंडेक्स का 52 वीक लो है 47,464 और 52 वीक हाई है 60,782। इसी सेगमेंट में कई स्मॉल बैंक ने भी पास्ट 1 मंथ में नेगेटिव रिटर्न दिया है, जिसके की रीजंस और स्टॉक को आज हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले समझते हैं हिस्ट्री ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन ब्रीफ। 2014 में आरबीआई ने गाइडलाइन रिलीज की फॉर लाइसेंस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन प्राइवेट सेक्टर। इनिशियली 72 एप्लीकेंट्स में से केवल 10 को ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया टू सेटअप एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके बाद दिसंबर 2019 में एग्जिस्टिंग 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक को रिव्यू करने के बाद आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ऑन टैप गाइडलाइन भी रिलीज की, जिसके बाद 2 और बैंक को कमर्शियल ऑपरेशन का लाइसेंस मिल गया टू ऑपरेट एज स्मॉल फाइनेंस बैंक। इंडिया में अब तक टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। लेटर ऑन आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में ट्रांजिशन के क्राइटेरिया भी इशू किए, जिसके पोटेंशियल बेनिफिशियरी और क्राइटेरिया है मिनिमम 5 ईयर की सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस का, शेड्यूल स्टेटस, बैंक के शेयर का रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज पर लिस्ट होना, मिनिमम 1000 करोड़ की नेटवर्थ, लास्ट 2 क्वार्टर में नेट प्रॉफिट, कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो ग्रेटर देन 15%, टियर 1 सीआरआर रेशियो ग्रेटर देन 7.5%, ग्रोस एनपी लेस देन 3% इन लास्ट 2 ईयर और नेट एनपी लेस देन 1% इन लास्ट 2 ईयर। 12 बैंक में से 2 ही बैंक ऐसे हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेकिन उज्जीवन का माइक्रो ग्रुप और इंडिविजुअल लोन ग्रुप इसमें प्रॉब्लम कर सकता है जो 70% है। आज की वीडियो में जिस शेयर को एनालाइज करेंगे वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो 2007 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और इक्विटास माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और इक्विटास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के मर्जर के बाद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया था। बैंक को 2016 में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला था। बैंक के फोकस एरियाज है अनसर्व्ड सेगमेंट को बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस अवेलेबल करना। टारगेट कस्टमर्स है इंडिविजुअल विद इनकम, स्मॉल बिजनेसेस, एग्रीकल्चर, हाउसिंग एटसेट्रा। बैंक के शेयर प्राइस ने लास्ट 1 मंथ में -14% का रिटर्न दिया है और ईयर टिल डेट -27% का। इसके की रीजंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। बैंक के की फैक्ट्स हैं 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंस, 969 बैंकिंग आउटलेट्स, 370 एटीएम्स, 320 बिजनेस कोरेस्पोंडेंट्स और 22,585 एम्प्लॉयज। इक्विटास बैंक की की ऑफरिंग्स है स्मॉल बिजनेस लोन, माइक्रो फाइनेंस, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, बैंक लॉकर, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, 3-in-1 ट्रेडिंग अकाउंट, एनआरआई सर्विसेज, गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन, इमर्जिंग एंटरप्राइज बैंकिंग, एनबीएफसी बैंकिंग एंड एमएससी, कमर्शियल बैंकिंग और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। बैंक की प्रेजेंस जिन सिटीज और डिस्ट्रिक्ट्स में है वो है पंजाब में 27, चंडीगढ़ में 1, हरियाणा में 30, हिमाचल में 3, उत्तराखंड में 2, दिल्ली में 17, राजस्थान में 68, यूपी में 15, गुजरात में 61, मध्य प्रदेश में 56, छत्तीसगढ़ में 24, महाराष्ट्र में 153, तेलंगाना में 20, कर्नाटक में 111, आंध्र प्रदेश में 35, पुदुचेरी में 4, केरला में 7 और तमिलनाडु में 335। बैंक का सेगमेंट ब्रेकअप है रिटेल बैंकिंग 84.4%, ट्रेजरी 11.4% और अदर है 2.9%। लोन ब्रेकअप है स्मॉल बिजनेस लोन 38.3%, व्हीकल फाइनेंस 24.2%, माइक्रो फाइनेंस 18.3%, हाउसिंग फाइनेंस 12.2% और अदर है 3.5%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप है रिटेल बैंकिंग 70.3%, ट्रेजरी है 12.6% और अदर है 15.5%। सेक्टर वाइज है प्रायोरिटी सेक्टर 66.8% और नॉन प्रायोरिटी है 33.2%। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 74.5% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से अनचेंज्ड है। एफआईआई के पास 19.6% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 19.5% और लास्ट ईयर में 21.4% थी। पब्लिक के पास 34.9% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 35.3% और लास्ट ईयर में 35.6% थी। और म्यूचुअल फंड्स के पास 38.4% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर में 38.2% और लास्ट ईयर में 37% थी। अब जानेंगे फाइनेंशियल्स ऑन 5 ईयर बेसिस। बैलेंस शीट FY20 में 19,996 करोड़ रुपए, FY21 में 24,708 करोड़ रुपए, FY22 में 26,948 करोड़ रुपए, FY23 में 14,958 करोड़ रुपए और FY24 में 45,304 करोड़ रुपए। 5 ईयर CAGR ग्रोथ है 24%। ग्रोस एडवांसेस FY20 में 15,367 करोड़ रुपए, FY21 में 17,925 करोड़ रुपए, FY22 में 20,597 करोड़ रुपए, FY23 में 27,861 करोड़ रुपए
और FY24 में है 34,337 करोड़ रुपए। 5 ईयर CAGR ग्रोथ है 24%। टोटल डिपॉजिट्स हैं FY20 में 10,788 करोड़ रुपए, FY21 में 16,392 करोड़ रुपए, FY22 में 18,991 करोड़ रुपए, FY23 में है 25,348 करोड़ रुपए और FY24 में है 36,129 करोड़ रुपए। 5 ईयर CAGR ग्रोथ है 32%। नेट वर्थ FY20 में 27,44 करोड़ रुपए से बढ़कर FY24 में 4970 करोड़ रुपए, मीन्स 22% CAGR ग्रोथ। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है FY20 में 27.6%, FY21 में 24.18%, FY22 में 25.16%, FY23 में 23.8% और FY24 में 21.7%। नेट इंटरेस्ट इनकम FY20 में 1495 करोड़ रुपए से बढ़कर FY24 में 3,080 करोड़ रुपए हो गई है, मीन्स 22% CAGR ग्रोथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स FY20 में 244 करोड़ रुपए से बढ़कर FY24 में 1799 करोड़ रुपए, मीन्स 31% CAGR ग्रोथ। अदर इनकम FY20 में 282 करोड़ रुपए, FY21 में 418 करोड़ रुपए, FY23 में 670 करोड़ रुपए, FY24 में 799 करोड़ रुपए। कॉस्ट ऑफ फंड्स FY20 में 8.06%, FY21 में 7.34%, FY22 में 6.58% और FY24 में 7.26%। नेट इंटरेस्ट मार्जिन FY20 में 9.11%, FY21 में 8.44%, FY22 में 8.54%, FY23 में 9% और FY24 में है 8.36%। रिटर्न ऑन एसेट FY20 में 1.39%, FY21 में 1.7%, 22 में 1.1%, FY23 में 1.89% और FY24 में है 2%। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी FY20 में 9.84%, FY21 में 12.7%, FY22 में 7.7%, FY23 में है 12.5% और FY24 में है 14.43%। ग्रोस NPA FY20 में 2.72%, FY21 में 3.59%, FY22 में 4%, FY23 में 2.6% और FY24 में है 2.52%। नेट NPA FY20 में 1.51%, FY21 में 1.52%, FY22 में 2.37%, FY23 में है 1.44% और FY24 में है 1.12%। प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है FY20 में 45.22%, 21 में है 48.59%, FY22 में 42.73%, FY23 में है 56.9% और FY24 में है 56.06%। कस्टमर डिपॉजिट इवैल्यूएशंस Q1 FY24 में करंट अकाउंट 886 करोड़ रुपए, सेविंग अकाउंट 9,801 करोड़ रुपए और टर्म डिपॉजिट है 17,023 करोड़ रुपए। Q2 FY24 में करंट अकाउंट 845 करोड़ रुपए, सेविंग अकाउंट 9,535 करोड़ रुपए और टर्म डिपॉजिट है 20,460 करोड़ रुपए। Q4 FY24 में करंट अकाउंट 1215 करोड़ रुपए, सेविंग अकाउंट 10,337 करोड़ रुपए और टर्म डिपॉजिट 24,577 करोड़ रुपए। Q1 FY24 में करंट अकाउंट 1173 करोड़ रुपए, सेविंग अकाउंट 10,551 करोड़ रुपए और टर्म डिपॉजिट है 25,800 करोड़ रुपए। फंडिंग प्रोफाइल मिक्स है काशा 28%, टर्म डिपॉजिट 63%, रिफाइनेंस 2% और अदर है 7%। आप जानते हैं बैंक का शेयर प्राइस क्यों गिरा है। पहला रीजन है वीक क्वार्टरली रिजल्ट्स। बैंक का नेट प्रॉफिट 87% तक गिर गया है। प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज, बैंक का प्रोविजन 5 टाइम्स बढ़ गया है, जिसमें PCR 70.3% तक हो गया है। ग्रोस NPA रेशियो जो 2.7% हो गई है लास्ट ईयर के 2.6% से। नेट NPA हालांकि 0.8% हुआ है लास्ट ईयर के 1.1% से। ROE परसेंटेज 0.2% से गिर गया है लास्ट ईयर के 2.1% से और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंट 1.7% तक गिर गया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ये तो मेन रीजंस जिनकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस गिरा है। अब जानते हैं मैनेजमेंट कौन कॉल आउटकम्स के बारे में, जिसके की डिस्कशन पॉइंट्स हैं। पहला, डिसबर्समेंट एंड लोन ग्रोथ। स्लोअर डिसबर्समेंट होने के कारण सबड्यूड लोन ग्रोथ। नॉन माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री लोन में 27% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और पॉजिटिव आउटलुक फॉर लोन ग्रोथ इन जुलाई 2024। सेकेंड है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री सेगमेंट परफॉर्मेंस। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में परसिस्टेंट इश्यूज है, जिसमें फिलहाल कोई संभावना नहीं है इंप्रूवमेंट की। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री रिस्क फेस कर सकती है ड्यू टू ओवर लीवरेजेस। यील्ड एंड मार्जिन, माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यील्ड माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री बुक यील्ड से मैच करती है, लेकिन 5% ड्रॉप से ओवरऑल यील्ड 1.5% तक कम हो जाएगी। पोर्टफोलियो मिक्स में शिफ्टिंग और लोअर डिस्बर्समेंट यील्ड से नेट इंटरेस्ट मार्जिन डिक्लाइन हुआ है। उसके बाद है प्रोविजन एंड क्रेडिट कॉस्ट। यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए फीस शेयर 70.29% तक बढ़ गया है।
बैंक की एसबीसी सिक्योरिटी बेस्ड लैंडिंग ग्रोथ 28.7% है और कलेक्शन एफिशिएंसी 98.8% है। लेकिन बैंक को व्हीकल फाइनेंसिंग और माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री सेगमेंट में अभी भी चैलेंजेस है। बैंक मैनेजमेंट का फोकस है माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड्स। आप जानते हैं बैंक के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। लोन ऑर्गेनाइजेशन थीम, जिसमें शामिल है पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ऑफरिंग ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। CRM थीम, जिसका फेज 1 Q1 FY25 तक एक्सपेक्टेड है टू गो लाइव। सुपर ऐप थीम, जो नियर कंप्लीशन फेज में है, और न्यू मोबाइल ऐप COG प्रोग्रेस में है। PL एंड क्रेडिट कार्ड थीम, जो Q3 FY25 तक एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए लॉन्च किया जाएगा। सेल्फी सेविंग लोन थीम, जो एक डिजिटल एक्विजिशन है। EDI सर्विसेज थीम फॉर फॉरेक्स सर्विसेज, जो Q3 FY25 में लॉन्च होगा। और लायबिलिटी 2.0 स्ट्रेटेजी, जो Q3 FY25 तक लॉन्च होगा फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक के फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो वो है असेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ विथ 22-25% ग्रोथ CAGR ग्रोथ बाय 2025। एसेट क्वालिटी में ग्रोथ NPA 1.8 to 2.2% बाय March 25। फंडिंग एंड लायबिलिटी 60,000 से 63,000 करोड़ इन FY25। और प्रॉफिटेबिलिटी में ROA है 2 to 2.5% इन FY25। तो ये था आज का एनालिसिस और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। कुछ ब्रोकरेज लाइक मोतीलाल ओसवाल और एक्सिस डायरेक्ट ने इसका टारगेट प्राइस 110 रुपए, 102 रुपए और 125 रुपए सजेस्ट किया है, लेकिन मेरी तरफ से ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर लें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।